क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तेको भी दिख रहा है, मैं तो कब से तारे से बात करने के लिए परेशान हो रही थी। लिसन, आई एम सॉरी, वो मैं शादी के काम में इतना बिजी हो गया था। एनीवे, क्या हुआ? ये सब छोड़ो, वो पप्पी यहाँ आ गया। बिगर अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकते। अबे हट। यहीं पे रहना। गोविंद चाचू, गुंडे हैं ये, आप पुलिस को कॉल कीजिए। सही कहा। तुम लोगों में से मुखिया कौन है? फिर मैं हूँ घर की मुखिया, बोलो। मुखिया हो? बंटा था। देख रहे ना रतन सिंह, तभी तो मैं सोचूं ये शहर संस्कृति में गांव से पिछड़ा हुआ क्यों है। अरे जब औरतें घर की मुखिया होंगी तो बंटादार तो होना ही है। तमीज से बात कर, दादी है मेरी। और वो मारी होने वाली लुगाई है जिसे तूने भगा के अपने घर में छुपा के रखा है। बोल, कहाँ है मारी लुगाई? अब भी सही कह रहा है। थारा ये छोरा इतरपुर से हमारी भतीजी को ब्याह के मंडप से उठा के लाया है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं अपने बेटे को जानता हूं। अयान के बारे में एक और शब्द निकाला ना तो मैं तो निकालो ऐसे बाहर। बाहर निकल। लगा। चल पाचट। बड़े आपा, मैं देखता हूँ। है कौन बे तू? तेरी औकात कैसे हुई मेरे बड़े भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? जानता भी है कौन वो? राम है वो इस घर का। जल्दी से हंगामा शुरू कर। हाँ तो पूछो ना अपने इस पुरुषोत्तम राम से, और जो मुंह से बोल ना फूटे तो कर लो मारे गांव के सरपंच को फोन, पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। कर लो। Just shut up! क्या बकवास करे जा रहे तुम लोग? बकवास तो तुम लोग किए जा रहे थे देर से। अगर सच जानना है ना तो करो हमारे सरपंच को फोन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आई ट्रस्ट माई ब्रदर। बता, नंबर बता। ये खा गए ये लोग, पता नहीं किसको फोन में ला के सरपंच बना देंगे। कोई जरूरत नहीं कॉल करने की। चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे देखो देखो कैसी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल बता रही है कि मैं सच कह रहा हूं। पूछ लो। अयान, मेरा मान, मेरा गुरूर है तू, और वो टूटा ना तो सब कुछ बिखर जाएगा। बता दे इन सबको ये सब कुछ झूठ है। ये सब जो कह रहे हैं वो सच है, पर आधा सच। पूरा सच ये है कि इसने मारे बापू को झूठे कर्जे के जाल में फंसाया, फिर ये लीचड़ मारे से जबरदस्ती ब्याह करना चाह रहा था। मारे कोई जबरदस्ती मंजूर ना हुई, इसलिए मैं भाग आई। पूरी बात बता बहना। मंडप से भाग आई अयान के साथ? पूरी बात ही बता रही हूँ सोम भैया। सच यही है कि मैं मंडप से भागी थी और अकेले भागी थी। हल तो बिल्कुल सही कह रही है। जब ये हमें मिली थी तो अकेली थी, इसलिए तो हमने इसे सहारा दिया। अयान को तो भनक भी नहीं थी तब तक जब तक हम इसे यहाँ नहीं लाए थे। सुन लिया? अब अयान जी को इन सब में घसीटने की कोई जरूरत ना है। निकल जा यहाँ से। मैं बालिक हूँ, अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझूं, इसलिए मैं कब कहाँ किसके साथ और कैसे जाती हूँ मारे को थारे को बताने की जरूरत ना है। वाह बेटा वाह, बड़ी चौकी हवा लगी तेरे शहर की। देखो भाई साहब, मैं थैलों के सामने ना हाथ जोड़ता हूँ। मारी थैलों से कोई दुश्मनी ना है, पर ये जो थारा बेटा है ना, ये मारी होने वाली लुगाई को मंडप से भगा लाया। अब आप ही सोचो, किसी के होने वाली घरवाली अगर मंडप से भाग जाएगी तो कैसा लगेगा? मैं अपनी सजनियां लेने आया था, बस उसे लेके जा रहा है जी। कहा सुना माफ करना जी। ठीक है, चलो भाई। भाई चल।
अपना हाथ और अपनी आवाज दोनों नीचे रख। तेरे मोहल्ले का याश खाना नहीं है, ये घर है मेरा। मेरे सामने ना तो आज तक किसी लड़की के साथ नाइंसाफी हुई थी और ना अब कभी होगी। इससे पहले कि तुझे जेल की सलाखें गिनवाऊं, चल दफा हो यहां से। आयान, तुम्ही ने कहा ना कि इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तुम इस प्रॉब्लम में पड़ ही क्यों रहे हो? शादी का घर है हमारा, अगर पुलिस आएगी तो अब शगुन होगा ना। अयान, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। छोटे लोगों के छोटी प्रॉब्लम्स में हम क्यों पड़ रहे हैं? और वैसे भी ये फालतू की फैमिली है, अगर ये इसे ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। वैसे भी हमने तो यहाँ इसे शादी में इनवाइट नहीं किया था। पैथेटिक तनीषा, बीइंग अ मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल तुम ये सब बोल रही हो? तनीषा, तुम्हें तो सबसे पहले फालतू जैसी लड़की के लिए आगे आके सपोर्ट करना चाहिए, और तुम उसे ही कुएं में धकेलने को कह रही हो। पहले तो मैं इन्वॉल्व नहीं था, पर अब हो गया हूं। और अब जो हो गया हूं तो अब वही होगा जो मैं कहूंगा। फालतू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मुद्दा ये नहीं है कि फालतू किसके साथ भागी, मुद्दा ये है कि फालतू इस पप्पी से बचने के लिए भागी। मैं भी एक औरत हूं और एक औरत के साथ हुई किसी भी जबरदस्ती के सख्त खिलाफ हूं। और जिस लड़की ने अपनी जान पे खेल के हमारी दादी की जान बचाई, आज वो लड़की मुसीबत में और आप चाहते हैं मैं उसकी मदद ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे बाबा की परवरिश की तौहीन होगी और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। कनिका आंटी, आप अपशगुन की बात करती हैं ना? अगर आज ये पप्पी फालतू को यहां से जबरदस्ती ले गया ना, ये मेरे और तनीषा के रिश्ते में सबसे बड़ा अपशगुन होगा। फिर आप चाहें तो कुल देवी के आगे जितना मर्जी नतमस्तक हो जाएं आंटी, ये पाप नहीं धुलेगा। फालतू यहां से कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो ये लोग, और वो भी जेल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मैं हमारे आयान के साथ हूं। सुन लिया, फालतू कहीं नहीं जाएगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। आ जा मेरे तुरुप के। एक्सक्यूज मी सर। एक कुरियर जनार्दन जी के लिए आया है। थैंक यू। ये एयरलाइन कंपनी से आया है। बिग डील। हर महीने बहुत सारे ऐसे एनवलप्स आते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ट्रैवल हिस्ट्री। बड़े पापा, ये तो हमारी फैमिली की लिस्ट है। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रैवल कंपनी ने अचानक ट्रैवल हिस्ट्री क्यों भेजी है? अरे पापा, जब हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ना, तब एवरी मंथ एयरलाइंस हमें ट्रैवल हिस्ट्री भेजती है। खैर, जो भी हो, ये ट्रैवल हिस्ट्री इन गुंडों का मुंह बंद करेगी। इससे साबित हो जाएगा कि एंगेजमेंट की रात अयान भाई अकेला मुंबई आया था। हाँ सेठ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। खोल और पढ़ दे इसे, और खत्म कर दे ये ड्रामा, और बंद कर दे इन लोगों का मुंह। ला मुझे दे।
क्या चल रहा है? गोविंद अंकल कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसका मतलब तुम सगाई के दिन, मतलब ये सब लोग सच कह रहे हैं। कमाल कर दिया तूने मेरे बेटे, जो बोला वो करके दिखाया, मार दिया ना मखोड़ा। हथौड़ा मॉम, हथौड़ा। सिड, इस बार मैं सही बोल रही थी, मैं अयान को मखोड़ा बोल रही थी। अभी तो बस शुरुआत हुई है मॉम, एक बार इनको फालतू को ले जाने दो, फिर देखो कैसे अयान की बाहों से मैं तनीषा को लेके आता हूँ।